दरिया जनाब के सैलाबी रेलों ने जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से घेर लिया। 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब 138 मुआवजात, पानी की नज़र, कश्ती हादसात और दीगर वाक़यात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर को बचाने के लिए हंगामी इक़दाम, लोगों का इनखला जारी, दुकानें और मार्केटें बदस्तूर बंद। 21 लाख एकड़ से जायद रकबा पानी में दफन हो गया। हर तरफ खौफनाक मनाजिर, सैलाब में ताहाल फंसे अफराद बेबसी की तस्वीर बन गई। कई सरकारी इमारत दरिया बुर्द। जलालपुर के शहर को बचाने के लिए ओश शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों घर, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। शुजाबाद के करीब में दरियाई बंद में शगाफ पड़ गया। पानी बस्तियों में दाखिल, शगाफ को ताहाल पूर्ण नहीं किया जा सका। दरिया चनाब के सैलाबी रेलों से मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, रहीम यार खान और राजनपुर के दर्जनों मौज़ात ज़ेर-ए-आब, हजारों घर और खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी रेल ने अलीपुर की बस्तियों को उजाड़ दिया। बेघर अफराद सड़क पर बैठने पर मजबूर। मुजफ्फरगढ़ में सैदपुर शरीफ शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। इलाके में अद्वियात, खाने पीने की अशिया शदीद किल्लत। अफजाबाद के नवाही इलाकों में दर्जनों डेरे मुतासिर। अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंचा, ना ही किसी किस्म की अमदाद फराहम की गई। मुतासिरीन के मुताबिक इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई, जबकि खाने पीने, रिहाइश और इलाज जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। इलाके के दर्जनों खानदान खुले आसमान तले बेयार और मददगार। मुतासिरीन का कहना है कि बारहा इंतजामिया को इत्तला दी गई, मगर ताहाल किसी ने इनकी खबर तक नहीं ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी दौरा। इसराइली हमला कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार। मशरक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। कहा कि दोनों मालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद वाज़ेह तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना और जारी सिफारती और इंसानी कोशिशों को खतरा। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली दहशत गर्दी को रोकने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। उम्मत मुसलमान को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपने सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। कतर के अमीर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने के पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर मोइज़ अब्बास शहीद के घरों का दौरा। शहदा के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत का शहदा की जुर्रत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात के अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी, दीगर सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। शहरी परेशान। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 15 किलो आटे का थैला 1250 रुपये से बढ़कर 1870 रुपये का हो गया। गंदम, चावल, दालें और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया भी अवाम की पहुँच से दूर। ज़िला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई को काबू करने में नाकाम। आलमी मालियाती फंड के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजा के लिए शेड्यूल तय पा गया। IMF वफ्द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। बानी PTI की हिदायत पर सितंबर में जलसे करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी अलीमिन गंडापुर को सौंप दी गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऐवान को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। हमारे अरकान असम्बली की नाअहली का सिलसिला अब तक ख़त्म नहीं हुआ। बारहा कहा कि ये सख्तियाँ ख़त्म की जाएँ। बानी आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में हैं। वो एक आज़ाद अदलिया चाहते हैं। आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि जजिस पर दबाव ना डाला जाए। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ अपीलें दायर हो चुकी हैं, उन्हें भी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। अलीमिन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है तो अदालतों से रब्ता करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला को मशवरा। कहा कि गंडापुर का बयान के पासपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान जा सकते हैं, गलत है। गंडापुर ऐसे बयान देकर आवाम को क्या तासुर देना चाहते हैं। पाकिस्तान के शहरी बगैर वीजे और पासपोर्ट के किसी भी दूसरे मुल्क जा सकता है। उनका डायलॉग PTI कारकुनान को खुश करने के लिए था। कहते हैं कि हमारे सूबे में अमन भी रहे और ऑपरेशन भी ना हो। जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, सरकारी मुलाजमीन को मारते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड
ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। सूबाई हुकूमत को आगाह करना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ क्या पॉलिसी है, ब्लैकमेलिंग के हरबों से NRO नहीं मिलेगा। पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे शुरू। सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर जिशान खानजादा, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर मोहसिन अजीज और फलकनाथ चित्राली ने अपनी मुतल्लिका कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। मुस्ताफ़ी होने वाले पीटीआई के सेनेटर्स की तादाद 10 हो गई। आजम सवाती ने पार्टी की हिदायत पर सेनेट की 5 कायमा कमेटियाँ छोड़ दी हैं। बानी पीटीआई की हिदायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर समेत पीटीआई के 51 अरकान कौमी असम्बली पहले ही अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तदार अयाज सादिक ने ताहाल इन इस्तीफों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला बानी की हिदायत पर हुआ। कमेटियों छोड़ने से हुकूमत को खुला मैदान मिल जाएगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं, आइंदा के लाए अमल पर भी मुशावरत और फैसला चेयरमैन करेंगे। झूठे मुकदमात खत्म हों तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुल सकते हैं। जमहूरियत और आइनी हुकूक दबाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फराहम की जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का वज़ारत दाखिला को खत में यह भी कहा कि जो जजेस इंतकाल कर चुके हैं इनकी बेवाओं को भी सिक्योरिटी मुहैया की जाए ताकि इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार मुतल्लिका DPO के मातहत होंगे और इनकी निगरानी भी वही करेंगे। वज़ारत दाखिला तमाम तरह सिक्योरिटी एजेंसीज को फौरी तौर पर इक़दाम